अस्सलाम वालेकुम। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, ये सेमिनार रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। और अगर आपको ये सेमिनार के कुछ पॉइंट मिस हो जाएंगे, इंटरनेट इशू आ जाए या कोई और प्रॉब्लम आ जाए, तो आप ये हमारे पेज पे जाके लाइव देख सकते हैं। ठीक है, ये अपलोड किया जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और चैट सेक्शंस मैंने ओपन कर दिया ग्रुप का। फर्दर कोई किसी को ज्वाइनिंग में इशू हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है, काइंडली मुझे बता देंगे आप? जी जी, हो रही है। ओके, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेमिनार है वो, अच्छा प्लीज़ आप ना एक काम कीजिएगा, माइक जो है ना, जो बोल सकते हैं वो माइक से बताएंगे मुझे, क्योंकि मेरे सामने चैट का जो डायलॉग बॉक्स है वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे। ओके, मैं चलो ये इधर कर लेता हूँ, ये डिस्टर्ब करेगा ना अंदर। ओके जी। आज का जो हमारा सेमिनार है बेसिकली, वो सेमिनार हमारा मेटा एड्स के ऊपर है कि हम उसको किस तरह से उसका टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं। देखें जी, मेरा नाम मुबशिर अहमद है और मैं इस एजेंसी में एज अ मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। देखिए जी, हमारा जो पाकिस्तान में इस टाइम जो हमारे पास बैंक चार्जेस कर रहे हैं वो 26% चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। और नया पे 21% चार्ज कर रहे हैं। और हमारा जो करंट सोल्यूशन है, हमने जो अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ वो सादा पे ही दिया हुआ है, जो कि 7.6% चार्ज कर रहा है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। ठीक है, देखें आप, ये देख सकते हैं, ये नया पे का है। ओके जी, जो फी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है वो आपके बिल्कुल सामने है एज एग्जांपल्स। तो प्लेटफॉर्म जो हमारा मेटा का प्लेटफॉर्म है वो हमसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा, वो हमसे 0% टैक्स ले रहा है। मतलब कि ये जो हम जितना भी टैक्स पे कर रहे हैं ये हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, जो कर रहे हैं एफबीआर। ठीक है, हमसे एफबीआर ही चार्ज कर रहे हैं। हम हमसे मेटा प्लेटफॉर्म जो है ना वो 0% चार्ज कर रहा है। ठीक है। अब ये ऊपर जो मैंने आपको दिखाया ये नया पे की एग्जांपल्स हैं, नीचे सादा पे की एग्जांपल्स हैं। और जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो सादा पे ही करता हूँ। तो सादा पे देखें, हमारी 1400 स्पेंडिंग के ऊपर कितने पैसे चार्ज कर रहा है, और जबकि हमारा नया पे कितने चार्ज कर रहा है एज अ टैक्स। ठीक है, और उसके बाद उसकी लातदाद फीसिस, और उसके बाद वो हमें बताता है कि इतने इतना हो गया, मतलब कि वो 289 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं हमसे। ठीक है। और सादा पे 81 का रहा है, तो इसलिए फिल वक्त हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप सादा पे को यूज़ करें। देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ बताता चलूँ कि जो सादा पे है, ठीक है, वो पहले भी 21% चार्ज करता था, फिर उसके बाद 11% करता था। लेकिन अब राइट नाउ वो 7.6 करता है। और वो हमारी जो है ना, लाजिम सी बात है, अपनी पीआर के लिए सब लोग करते हैं। अब नया पे 21% ले रहा है और बैंक हमारे पास 26% ले रहे हैं, इसलिए इन दोनों को हम रिकमेंड ही नहीं करते। और मेटा हमसे तो ले ही नहीं रहा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, मैं सबसे पहले इसको ले, अभी तक जो मैंने बताया ये सबको समझ आया? काइंडली मुझे अपना रिस्पॉन्स दे दें ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी ऑडियंस सुन रही है, जितने भी हैं। बाकी ये रिकॉर्ड होगा, आप बाद में भी इसको हमारे पेज पे जाके इजीली ले सकते हैं। ओके, ये मैंने कुछ कैलकुलेशंस निकाली हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कैलकुलेशन के एग्जांपल्स हैं, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मैं आपके सामने ये भी शेयर कर रहा हूँ। वेट, मैं इसको रेस कर दूँ। एग्जांपल्स क्या हैं, देखें। हम अगर ये ऑन लो अमाउंट है, ठीक है, अगर हम 1000 रुपीज़ का टैक्स अकाउंट करते हैं तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, हम कहते हैं यार बिल्कुल कम है, एवं ही हम सादा पे यूज़ करें, नया पे करें, बैंक करें, कोई डिफरेंस तो है नहीं। ठीक है, अगर हम 1000 के अमाउंट में देखें तो हम 1000 अगर स्पेंड करते हैं एज अ बैंक, तो हमारे पास 260 रुपये टैक्स बढ़ता है। ठीक है, जस्ट 260 रुपये। और अगर हम नया पे को यूज़ करते हैं, 1000 रुपीज़ हम स्पेंडिंग करते हैं मेटा एड्स पे, तो हमारे पास 210 रुपये बनता है। ठीक है। और अगर हम सादा पे को यूज़ करते हैं एज एडवर्टाइजमेंट, तो हमारे पास जस्ट जस्ट 76 रुपीज़ बनता है। तो हमें ये लो अमाउंट पे ऐसा फील ही नहीं हो रहा होता यार कि ये टैक्स है वो टैक्स है। ठीक है, ये कितना भी हम पे कर लेंगे, 260 की 210 की कोई बात नहीं है। ठीक है, एज अ लो अमाउंट 1000 2000 3000 4000 तक हमें कुछ फील नहीं हो रहा था। लेकिन जब जो लाजिम सी बात है, आपने इस पे तो नहीं रहना, आपने बजट इस पे स्पेंड करना है। तो जब आप बजट स्पेंड करेंगे, लाखों की अमाउंट में जाएंगे,
ठीक है, लाखों के अमाउंट में आप इसको एनालाइज करेंगे, ये मिस्टेक हुई है यहाँ पे, लैक्स लगाना था। ठीक है, तो आप लाखों की अमाउंट में स्पेंड करेंगे तो यहाँ पे आपके 26,000 बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप 26,000 स्पेंडिंग बनेगी, यहाँ पे आपकी 21,000 बनेगी, यहाँ पे आपकी जो 76,000 बनेगी। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि जब जैसे ही आपकी लाखों में अमाउंट जाती है तो आपके टैक्स 20, आप, ये एक अमाउंट है। ठीक है, 26,000 एक अमाउंट है। ठीक है, जब आप इस पे स्पेंडिंग करेंगे तो आप इनको पे करेंगे। ठीक है, और बैंक डेफिनेटली हम ये रिक्वायर नहीं करेंगे, नया पे तो हम करनी, अगर हम सादा पे भी जाते हैं तो सादा पे भी एक अमाउंट आएगी हमारे पास। ठीक है, हमें लगेगा यार 7,600 हम पे कर रहे हैं, एक अमाउंट होगी हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको भी कम कर सकते हैं, इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, अभी बहुत से लोगों की ये क्यूरी होगी यहाँ पे कि यार हम 1 लाख की अगर स्पेंडिंग कर रहे हैं तो हम उसमें से 3 मिलियन की सेल कर रहे हैं। ओ, आई होप आप सही कह रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 3 मिलियन की सेल हो रही है, अंडरस्टैंड, अगर आप 1 लाख की स्पेंडिंग करें। लेकिन बात समझने का मकसद ये है कि अगर आप 3 लाख की स्पेंडिंग कर रहे हैं और जिधर आपको सेविंग का मसला आ रहा है वहाँ पे आपको सेव करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको 26 के बजाय आपको चंद पैसे देने हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको 2,000 3,000 भी पे करना पड़े, कहाँ 26,000, कहाँ 2,000 3,000, तो डिफरेंस है। ठीक है, आप यहाँ से बिजनेस का ये भी रूल है ना, आप सेविंग करो जिधर भी आपको सेव हो रहा है। और ये हमसे कोई मेटा एड्स नहीं काट रहा, ये हमसे कौन काट रहा है, FBR काट रहा है। ठीक है, और आई होप, ठीक है, आप मुझे रिस्पॉन्स कर दें, मैं आगे कंटिन्यू करूँ, कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने सुना था कि आप अगर पायोनीर यूज करें तो वहां से हमें ये टैक्स वगैरह नहीं पड़ता है, ओके। पायोनीर से क्योंकि हमने डॉलर में इसको पे करना होता है। तो अगर हम पायोनीर अकाउंट हमारे पास है, वहां पे हमारे पास डॉलर पड़े हुए हैं, तो वहां से अगर हम पे करते हैं तो हमें वो टैक्स नहीं पड़ता है। इसके मतलब थोड़ा। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि हम टैक्स कैसे कर सकते हैं, ये सादा पे के बाद है। ठीक है, लेकिन ये मैंने कुछ ट्रांजैक्शन की थी आज के सेमिनार के लिए, मैंने स्पेंडिंग भी की उस पर। मैंने उस पर स्पेंडिंग की अराउंड वो 549 रुपीज़, ठीक है, पाकिस्तानी। ठीक है, और उसकी उन्होंने फ़ी चार्ज की मेरे से 0.3, ये रहा इधर 0.3 चार्ज की, और वो पाकिस्तानी बनते हैं 8 रुपीज़। चलो, अगर हम मैं उसको 1,000 पे भी लगाता हूँ तो वो मुझसे 16 रुपये चार्ज कर रहे होंगे। ठीक है, 16 रुपये कर रहे होंगे। अब आप सादा पे हमसे कितने का रहा था, 76 रुपीज़। ठीक है, अब 76 और 16 में आप खुद अंदाजा लगा लें कितना डिफरेंस है। यहाँ पे हमें सेव हो रहा है ना। ठीक है, तो हमें ये वाला मेथड यूज करना चाहिए। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो ये प्लेटफॉर्म जो है ना हमसे चार्ज करता है 2% से लेके 3% इसकी फी है। ठीक है, और इसमें आपको मजे की बात बताऊं, जो हम पाकिस्तान में ये डॉलर कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी भी फी पे कर रहे होते हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल कोई सीन नहीं है, इसमें बिल्कुल डॉलर कन्वर्ट टू PKR की फी है ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी खुद ब खुद डॉलर में है। ठीक है, ये जो आपको मैं आगे जाके बताऊंगा ना, ये बेसिकली है क्या, ये तो खुद ब खुद जो है ना वो डॉलर में है। ठीक है, तो इसमें क्या उसे कहते हैं, फी जो है ना वो नहीं है, अंडरस्टैंड। तो इस वजह से भी हमारा टैक्स कम हो जाता है। ठीक है, बेसिकली ये मकसद है। और अगर हम पाकिस्तान में लगाएं तो पाकिस्तान में सादा पे जो है ना वो भी हमारा जो है ना डॉलर कन्वर्टिंग के पैसे लेता है। ठीक है, और उसके बाद ही उसके 76 रुपीज़ बनते हैं, 1,000 रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसा मेथड है कि जो लेस कर सकता है, हमारी सेविंग कर सकता है एज अ टैक्स में। ठीक है, ओके जी। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताने जा रहा हूँ कि ये जो मैं आपको आगे ऐप बताऊंगा जो है, ठीक है, इसके बेनिफिट्स अभी राइट नाउ क्या है हमारे पास। देखें, सबसे पहले तो सबसे पहला बेनिफिट हमें ये मिलता है कि ये हमें टैक्स हमसे बहुत कम चार्ज कर रहा है। सबसे पहला बेनिफिट ही हमारे पास ये है कि टैक्स बहुत चार्ज कम करता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास ये बेनिफिट है कि देखें इसमें लगी हुई है 11/11 की सेल। ठीक है, इसका जो हमें कार्ड मिलेगा ना, जो हम मेटा एड्स के साथ अटैच करेंगे तो वो है $10 का, अंडरस्टैंड, वो है $10 का। लेकिन 11/11 की सेल की वजह से वो हमें मिल रहा है जस्ट $5 में। ठीक है, और ये कितने में मिल रहा है हमें, $5 में मिल रहा है। ठीक है, और मज़े की बात, जब आप ये अकाउंट बनाएंगे और हमारा कोड यूज़ करेंगे,
ठीक है, तो आपको मिलेंगे $5 रुपीज़। कितने मिलेंगे आपको? $5 रुपीज़ मिलेंगे, और जो कि पाकिस्तानी बनते हैं। आपके सामने नीचे मैंने लिखा हुआ है, कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, $5 है, और आज का जो करंट का रेट है डॉलर्स का, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड अबाउट ये हमारे पास 1300 1400 के करीब पैसे बनते हैं। ठीक है, और हमारा कार्ड है, अगर हम ये 11 11 की सेल को माइनस कर दें तो वो $10 का है। अंडरस्टैंड? लेकिन अभी 11 11 की सेल की वजह से वो हमें कितने का मिल रहा है? जस्ट $5 का। और ये एक सूरत में देखा जाए तो बिल्कुल फ्री है। बिकॉज क्यों? क्योंकि आपको $5 तो वैसे ही वो रिवॉर्ड देंगे। जब आप हमारा कोड यूज़ करके जाएंगे तो आपको $5 रिवॉर्ड मिल जाएंगे। ठीक है, और आप वो $5 का कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इनका ये कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अंडरस्टैंड? ओके। अच्छा जी, इसमें अब इश्यूज क्या आते हैं? अब पाकिस्तान में डेफिनेटली बहुत से इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में बहुत से अकाउंट रिजेक्ट होते हैं। ठीक है, बहुत से अकाउंट इसके रिजेक्ट हुए हैं और होते भी हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रीज़न क्या है? ठीक है, हमारे पास ना जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है ना वो वेरीफाइड ही नहीं होते, पहली बात है। ठीक है, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाइड ही नहीं होता। उसके पीछे रीज़न क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि हम उसको सही से यूज़ ही नहीं करते। अब हम जब उसकी वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं तो वेरिफिकेशंस में हम ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं। पहली बात ये बता रहा हूँ कि ये हमारे पाकिस्तान का नहीं है। जो मैं आपको आगे एप्लीकेशन बताऊंगा ये कौन सी एप्लीकेशन है, ये यूएसए की है। ठीक है, और यूएसए में ऐसा नहीं है जैसे हमने सादा पे का अप्रूवल करवाया था, नया पे का अप्रूवल करवाया था, फौरन हो गया था, बहुत इजी हो गया था। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। इसमें आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है, और ये वन टाइम है ये, क्योंकि आपके सीएनआईसी पे बनेगा तो ये वन टाइम आपका अकाउंट है। ठीक है, एक ही दफ़ा आप इसको बना सकते हैं, उसके बाद आप इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो आपका ये वाला चांस मिस हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इसलिए आपने बी केयरफुली इसको यूज़ करना है। ठीक है, अब वो आपको तरीका हम ग्रुप में सेंड करेंगे कि आपने इसको कैसे कैसे बनाना है। इसको इसका पूरा तरीका हम ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि हर बंदा कॉमनली करता है। ओके। अच्छा, इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है? इसके लिए रिक्वायर्ड जो हमारे पास चीज़ें हैं वो हैं, हमारे पास एक अदद सीएनआईसी चाहिए पाकिस्तानी। ठीक है, पाकिस्तान का सीएनआईसी चाहिए वैलिड डेट के साथ। ये नहीं कि एक्सपायर उठा के ले आए, वो नहीं होगा, उससे भी आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास जो आईडी कार्ड है वो पर्सन भी वो ही होना चाहिए। हमारी पाकिस्तानी अवाम क्या करती है, आईडी कार्ड बाबा का उठा लेती है। ठीक है, और पिक्चर्स वगैरह वेरिफिकेशन के लिए खुद की दे रही होती है। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, और हमें सेकंड चाहिए कार्ड। कार्ड हमें कहाँ से मिलेगा? इसी एप्लीकेशन से मिलेगा, जो कि हम यूज़ करेंगे एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए, एड्स रन करने के लिए। वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि वो आपने कैसे लेना है। अभी राइट नाउ अगर आप करते हैं तो आपको गोल्डन चांस है, ये मिल जाएगा। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक अदद सीएनआईसी, और वो जिसका सीएनआईसी है वो पर्सन भी होना चाहिए। ठीक है, गोट इट। ओके जी, अब इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स ये हैं कि आपने सबसे पहले ये डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर, अगर आपके पास प्ले स्टोर है तो। अगर आप प्ले स्टोर से करेंगे, अगर एप्पल स्टोर है तो आप एप्पल स्टोर से करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपने इसमें क्या करना है? इसमें आपने क्या करना है? इसमें आपने हमारा कोड यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको $5 रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, $5 रिवार्ड मिलेगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे, आपके पास जब आप इसको रजिस्टर करेंगे तो आपके पास ये पॉपअप आएगा। इसमें आपने सिंपली ईमेल डालना है, इधर आपका जो वेरीफाइड ईमेल है जो आपका है। उसके बाद यहाँ पे आप पासवर्ड रखेंगे। याद रहे कि पासवर्ड आपने अपने नेम का नहीं रखना, ऐसा पासवर्ड चूज करना है कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, आपने उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी ऐड करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपको हम कोड देंगे आपने यहाँ पे कोड पुट कर देना है, और इसको आगे सबमिट कर देना है, या वेरीफाई हो जो भी ऑप्शन होगा आपने कर देना है। इसका 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 जो वेरिफिकेशन का टाइम है ना वो 1 से 5 दिन के अंदर होता है। ठीक है, किसी का 2 दिन में हो जाएगा, किसी का 3 दिन में, किसी का 5 डेज के अंदर अंदर लाजमी होगा। ठीक है, और ये है कि 11 11 की सेल में अभी 1 वीक है। ठीक है, और अगर आपका 5 डेज में भी होता है, लास्ट 5 डेज में तो लाजमी होगा। तो हमारे पास, आपके पास ये 11 11 की अपॉर्चुनिटी है, आप इसको
हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करनी है। आप बहुत से आप बोल रहे होंगे कि भाई एप्लीकेशन नहीं बता रहे, तो एप्लीकेशन मैं आगे जाके बताऊंगा कि वो कौन सी है। वो आपने उसको डाउनलोड करना है। ठीक है, अपने प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से इजीली डाउनलोड करके आपने ये पॉपअप पे फिलअप करना है और आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है जी, आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। वो है रिडॉट पे। हमारे पास वो है, एप्लीकेशन का नाम क्या है, रिडॉट पे। ये वाला एप्लीकेशन का लोगो है। ठीक है, और ये वाला हमें कार्ड मिलेगा। ठीक है, जिससे हम अपनी स्पेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और डिटेल्स आपको इसकी जो है ना ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। ये अप्रूवल कैसे होना है, ठीक है, बेसिकली मेन मकसद इसको अप्रूवल करवाना है। ठीक है, और आपने कोड यूज करना है हमारा। ठीक है, कोड यूज करके जैसे आपको बताया गया ऊपर पॉपअप में आपने कोड डालना है और उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है। चैट सेक्शन ओपन ही होगी, आप पॉपअप डाल के उसमें इनवाइटेड कोड डाल के, ठीक है, उसका एसएस लेके ग्रुप में सेंड करेंगे। देन आपको आपके पर्सनल चैट पे वेरीफाइड कैसे करना है उसका तरीका, वॉइस कंप्लीट तरीका फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आप उसको आज ही वेरीफाइड कर सकते हैं, ताकि आपका 1 से 2 दिन में वो वेरीफाई हो जाए। ठीक है, और एप्लीकेशन का नाम नोट कर लें सब, रिडॉट पे है। ठीक है, रिडॉट पे। ओके, बाकी इसकी डिटेल्स जो होंगी वो ग्रुप में शेयर की जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं। ओके जी, आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे, आई होप बहुत से क्वेश्चंस होंगे, अभी आपने कुछ भी नहीं किए, और जिन्होंने अभी सेमिनार ये अटेंड ही नहीं किया उनके भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। लेकिन ग्रुप की चैट ऑन है। ठीक है, ग्रुप की चैट आपकी ऑन है। ठीक है, ओपन है, सॉरी, ग्रुप की चैट आपकी ओपन है। आप वहाँ पे जो है ना चैट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, याद रहे प्रॉब्लम, कॉन्टेक्ट नहीं करना, फजूल बात किसी ने कुछ भी नहीं करनी ग्रुप में। टू दी पॉइंट जो भी क्वेश्चन होगा आपने वो क्वेश्चन ऐड करना है। ठीक है, हम उसका जो है ना आपको रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि कुछ क्यूरीज ऐसी हो तो हम आपको पर्सनल रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम ग्रुप में ही रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, चैट सेक्शन आपका ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप वहाँ पे कर सकते हैं, और आपने फीडबैक, आपको पता है कि फीडबैक आपने लाजमी देना है। जो भी सेमिनार आपको दिया गया है इस पर अपनी फीडबैक ज़रूर देना है हमें। ठीक है, और फीडबैक कहाँ पे देना है, आप पर्सनल में भी दे सकते हैं। ठीक है, आप ग्रुप में भी टाइप करके फीडबैक दे सकते हैं। काइंडली फीडबैक लाजमी दीजिएगा, ये मोटिवेशन होती है। ठीक है, और उसके बाद आगे, और इधर हमारा सेमिनार हो गया ख़त्म। ठीक है, ये आज का सेमिनार था। ठीक है, आप इसको यूज़ करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, बहुत बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और याद रहे कि ये आपके पास, अभी कुछ लोग कह रहे हैं सादा पे नहीं ऐसा होगा, सादा पे ऐसा नहीं होगा। भाई सादा पे ने पहले भी बहुत दफ़ा ऐसे कारनामे किए हैं, अकाउंट्स रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अकाउंट्स उसने बंद किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस वजह से बता रहा हूँ, पहले जब सादा पे 11% लेता था तब भी हम खुश थे, तो यार 11% चार्ज कर रहा है, लेकिन अब वो 7.6 कर रहा है, अब भी हम खुश हैं। ठीक है, और अब रिडॉट पे है, रिडॉट पे हमसे 2 पॉइंट कुछ कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर आप अभी लो कर रहे हैं, लो बजट में आप इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, किसी की 1500 है, किसी के 2000 पर डे है। ठीक है, तो वो सादा पे को यूज़ करें, लेकिन आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अलग से होनी चाहिए कि आप उसको यूज़ करें। ठीक है, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, ताकि अगर सादा पे आपसे आपका अकाउंट बंद हो जाता है, और आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कभी भी एडवर्टाइजमेंट वाले अकाउंट में ज़्यादा फंड नहीं रखते। ठीक है, उतना फंड रखते हैं जितना आपने यूज़ करना है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको ये भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और डॉट पे को आप एक साइड वाला अकाउंट भी यूज़ रख सकते हैं, कि भाई हम इसको बाद में यूज़ करेंगे जब सादा पे कुछ कारनामा कर देगा। ठीक है, तो रिडॉट पे बेसिकली मैं खुद रिडॉट पे ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ पे 10 रुपये भी सेविंग करने होते हैं मैं वहाँ वही सेव करता हूँ, क्योंकि मेरी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो क्लाइंट मेरे से एडवर्टाइजमेंट करवा रहे होते हैं ज़्यादातर, मैं उनको सादा पे और रिडॉट पे ही रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, लेकिन रिडॉट पे का अभी सेमिनार करने का मकसद ये था कि इसमें लगी हुई है 11 11 की सेल, वैसे इसका कार्ड $10 का है। अंडरस्टैंड, $10 का इसका कार्ड है, लेकिन अभी राइट नाउ ये कार्ड हमें बिल्कुल फ्री मिल रहा है, जस्ट 11 11 की सेल की वजह से। और आपको इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप अपना टैक्स ऐसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, बाजू कार्ड ट्रांजेक्शन में इनकी क्या उसे कहते हैं,
सेल्स लगी होती हैं, ट्रांजैक्शन फ्री भी हो जाती हैं, ठीक है। कोई टैक्स नहीं होता। मेटा तो हमसे टैक्स चार्ज नहीं करता, हमसे टैक्स चार्ज करता है पाकिस्तान, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, एफबीआर, ठीक है। तो उससे कैसे सेव किया जा सकता है, वो ये आज का सेमिनार था। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अपना फीडबैक अच्छा ग्रुप में सर। लाजमी दीजिएगा, अगर ग्रुप में देना चाहें तो ग्रुप में जो भी आपके क्वेश्चन हो, आप ग्रुप की चैट ओपन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा। अंडरस्टैंड। और उसके बाद फीडबैक आपने पर्सन चैट पे देना है, पर्सन पे दे सकते हैं, ग्रुप में देना है, ग्रुप में दे सकते हैं, ठीक है। और ये लेक्चर रिकॉर्ड है, आप ये हमारे पेज पे लेक्चर जाके ले सकते हैं, ठीक है। सेमिनार दी स्टोर्स अप, ठीक है, फेसबुक पे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, वहाँ पे ये अपलोड कर दिया जाएगा। 2 पॉइंट किसी के मिस हो चुके हैं, वो जाके वहाँ भी ले सकते हैं। अगर फिर भी समझ ना आए, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है, ग्रुप में भी पूछ सकता है, पर्सनल चैट में भी आ सकता है, जैसा उसको इजी फील हो, ठीक है। तो चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला, ठीक है। और आज का सेमिनार इधर ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब आ जाएं ग्रुप में, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर होता है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।